ये क्या हो गया? अब आपके सूरज की जान गाइस खतरे में है, क्योंकि मुझे पता था यार, उसे जान देखो सूरज की नहीं लेनी चाहिए, ईशा की लेनी चाहिए। किसी भी लॉजिक के तरीके देखे जब वो भाई नंदिनी जो है वही सूरज से प्यार करती है। अबे तो सूरज को ही क्यों मार रहे? इतना मोटा दिमाग होना सही थोड़ी है। तुझे अटैक करना है, कुछ करना है तो तू ईशा पे ही तो करेगी। वैसे ईशा पे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता। बट यार कर भी रहे हो पैसे लालच किसी भी चक्कर में, तो उस बंदे पे करो ना जो जड़ है। तुम उस पे ही कर रहे हो जिससे प्यार करते हो। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे क्या हुआ एक एक लाइन को ध्यान से सुनो आप। सूरज का जलने वाला है चेहरा और बिंदिया ने चाली बहुत बड़ी चाल ईशा को पता चलने वाला है। इसके पीछे कौन था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ईशा इस बात से फूली नहीं समा रही कि उसका पति अब सही राह पर चल पड़ा है और उसे पूरा यकीन है कि यह छोटी सी शुरुआत एक दिन बड़ी कामयाबी में जरूर बदलेगी। लेकिन जहाँ एक तरफ इस छोटी सी खुशी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उस आलीशान हवेली की ठंडी दीवारों के भीतर बिंदिया और गुलाब सिंह के ठहाके गूंज रहे हैं। उनके लिए सूरज के वो 100 रुपए किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। वो उस मेहनत की कमाई का तिरस्कार कर रहे हैं, उस जज्बे का मखौल उड़ा रहे हैं जिससे वो खुद कोसों दूर है। वो अपनी अमीरी के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि ईमानदारी से कमाया गया एक रुपया भी बेईमानी की करोड़ों की दौलत पर भारी पड़ता है। उन्हें क्या पता कि यही 100 रुपए उस क्रांति की शुरुआत है जो उनकी सल्तनत को हिलाकर रख देगी। मगर हवेली में साजिशों का खेल सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं है। एक और भी घिनौना खेल खेला जा रहा है जिसकी मोहरा बनी है बेचारी काव्या। आरव जो दुनिया की नजरों में एक परफेक्ट पति होने का नाटक करता है, अपना असली रंग दिखाने की तैयारी में है। उसने दादी के साथ मिलकर काव्या को सरेआम जलील करने का एक पूरा जाल बुना है। आरव अपने दोस्तों के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने का प्लान बनाता है और काव्या के लिए एक ब्लैक मिनी ड्रेस लेकर आता है। यह ड्रेस इतनी छोटी और मॉडर्न है कि काव्या जैसी सीधी सादी संस्कारों में पली बड़ी लड़की ने कभी इसे पहनने का सोचा भी नहीं होगा। काव्या हिचकिचाती है, मना करती है, लेकिन आरव उसे अपने प्यार की कसम देकर, मॉडर्न बनने का ताना देकर इमोशनली ब्लैकमेल करता है। बेचारी काव्या अपने पति की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उस अपमानजनक लिबास को पहन तो लेती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह पार्टी उसकी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए ही रखी गई है। जैसे ही काव्या पार्टी में कदम रखती है, सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। आरव के दोस्त भद्दे कमेंट्स पास करते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। काव्या के लिए यह अपमान असहनीय हो जाता है। वह वहाँ अकेली टूटी हुई महसूस करती है और आरव और दादी दूर खड़े अपनी साजिश को कामयाब होता देख मुस्कुराते हैं। लेकिन उनका यह जश्न ज्यादा देर नहीं चलने वाला, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ ईशा की एंट्री होती है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईशा अपनी बहन को इस हालत में देखकर सन्न रह जाती है। वह एक पल भी नहीं गंवाती। वह तुरंत काव्या को सहारा देती है, उसे अपनी शॉल से ढकती है और उन लोगों को करारा जवाब देती है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ईशा न केवल काव्या की इज्जत बचाती है, बल्कि इस पूरी घटना से उसकी आंखों पर बंधी पट्टी भी खुल जाती है। उसे आरव के व्यवहार में एक अजीब सी क्रूरता दिखाई देती है और उसे यह समझते देर नहीं लगती कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। हालांकि आरव एक बार फिर चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा के मन में शक का जो बीज बोया गया है वह अब पेड़ बनने वाला है। वापस आते हैं बिंदिया और गुलाब की साजिशों पर। हवेली में बिंदिया गुस्से से आग बबूला है। उसे यह डर सता रहा है कि अगर सूरज अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगा तो ईशा का झुकाव उसकी तरफ और बढ़ जाएगा। बिंदिया गुलाब से साफ कहती है कि ईशा कोई आम लड़की नहीं है, वह समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसे पैसे से ज्यादा इंसान की कद्र है। अगर ईशा को सूरज की ईमानदारी और मेहनत भा गई तो वह एक ठेले वाले के साथ भी अपनी पूरी जिंदगी बिताने को राजी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो गुलाब की सारी प्लानिंग, सारी जायदाद हड़पने की साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए किसी भी कीमत पर सूरज को रोकना होगा, उसे वापस उसी नाकामी के अंधेरे में धकेलना होगा जहाँ से वह निकलने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं आप ईशा को पसंद करते हैं, तो ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी बीच ईशा के मन में यह जानने की बेचैनी है कि आखिर सूरज करता क्या है। वह उसका पीछा करने का फैसला करती है, लेकिन किस्मत शायद उस दिन उसका इम्तिहान ले रही थी। रास्ते में एक चोर ईशा के गले से उसका मंगलसूत्र छीनकर भागने लगता है। इस छीना झपटी में ईशा सड़क पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी सूरज जो वहीं पास में था यह सब देख लेता है। एक पल के लिए भी सोचे बिना वह अपनी जान की परवाह न करते हुए उस चोर के पीछे भागता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन सूरज आखिरकार वह मंगलसूत्र वापस छीन लाता है। वह दौड़ता हुआ ईशा के पास आता है, उसे उठाता है और उसके गले में वापस वह मंगलसूत्र पहनाता है। ईशा की आंखों में आंसू ये सब जब अजय को पता चलेगा, अजय याद आ रहा है, सूरज को पता चलेगा कि यार मेरे ऊपर नंदिनी ने ही अटैक करा है। क्योंकि वो तुमने देखा होगा गाइस, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल की बोतल लगती है और रॉकेट को छोड़ देती है। वो रॉकेट भाई जैसे वहां जाता है तेल के साथ जाता है। अजय वो संजू जो भाई संजू अजय क्यों याद आ रहा है मुझे, सूरज बुलेट पे बैठा होता है और जाके उसके मुंह के धोरे भूम दनी से ब्लास्ट होता है। वो पूरा भाई पूरा डैमेज हो जाता है।
उसकी बॉडी पे बहुत भाई कहीं कहीं जल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो उसे अस्पताल लेके जाता है, उसका दोस्त भागा भागा और उसे अस्पताल में जाके एडमिट कर देता है। फिर ईशा का फोन आता है तो ईशा को बताया जाता है, ईशा भी भागी भागी अस्पताल पहुंचती है, क्योंकि थोड़े घर से गरीब है, कार वगैरह इन पे है नहीं, तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत तो सामने आती रहती है। अब वहां पर जाके वो इलाज स्टार्ट हो गया है, इलाज इन दोनों का चल रहा है, मतलब दोनों का याद आ रहा है, सूरज का चल रहा है। और सूरज का इलाज देखो, सूरज तो अच्छी खासी बॉडी वाला है, बच तो जाएगा। पर इस बात का जब सूरज को पता चलेगा कि नंदिनी मुझे आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, मुझे ऐसी लोफर रखना चाहती है, तो वो क्या ही सोचेगी, क्या ही सोचेगा। अजय भी, अजय याद आ रहा है फिर से, सूरज क्या ही सोचेगा। बट यार सारी कंडीशन एक तरफ और ये वाला सिस्टम एक तरफ, दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें हैं भाई सबका समाधान होना ही है। अब नहीं तो कभी, कभी नहीं तो और कभी, मतलब कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ समाधान होना ही होता है। आपको ही पता है, मुझे ही पता है, और जैसे भी है जैसा भी है, आप पहले यार वीडियो को लाइक करो, आप बाद में भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आप फिर से भूल जाते हो। मैंने जैसे कि आपको बता दिया, इस समय जो है सबसे बड़ा मैटर चल रहा है भाई, और एक की तरफ नहीं, गुलाब सिंह ने फिर से चाल चलने को कहा कि अब तू इसे क्यों मार रही है, तुझे ईशा को, गुलाब सिंह जो है ईशा को मारने नहीं देगा। वो भाई कहीं ना कहीं जलता है, रिश्ता तुड़वाना चाहता है, पर उसे भाई ठानी नहीं पहुंचाने देता ईशा को, तो उसने इस वजह चाल सूरज पे चली। मेन लॉजिक ये था। अब सूरज भाई पूरे तरीके डैमेज है, अस्पताल से जब वापसी आता है तो गुलाब सिंह भाई उसे मिलता है, मार्केट वगैरह में टकरा जाता है। गुलाब सिंह के पास जाना तो सूरज ने फिलहाल के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। दोनों ईशा और सूरज बहुत सुकून से जिंदगी काट रहे हैं, और आगे जो भी सच होगा वो आपको अपडेट के थ्रू पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करते जाओ।